किया? आज बहुत सारा होमवर्क है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलो कोशिश करते रहो। कोशिश जारी रखो, इसका मतलब तुम्हें फिक्र नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं थक गया। काश मेरे पास मदद के लिए वो चीज होती। कौन सी चीज? अरे एक जादुई चिराग के साथ मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। बाहर आ जाओ मेरे चिराग के जिन। क्या आपने मुझे याद किया मेरे आका? आपका हर हुक्म मेरे सराखों पर। अगर मेरे पास वो होता तो कमाल होता। मेरे पास एक है ना। The Genieless Magic Lamp। इसका नाम कितना अजीब है। क्या ये असली भी है? हाँ हाँ, बिल्कुल असली है। क्या मैं जो मांगूंगा मुझे मिल जाएगा? इस्तेमाल करके खुद ही देख लो ना। ठीक है, जीनी बाहर आ जा। कुछ भी नहीं हो रहा डोरेमोन। क्योंकि तुमने उसमें चीनी डाला ही नहीं है। इंतजार किस बात का, जल्दी से डाल दो। हाँ। नोबिता। अरे नहीं। जब हम जादुई चिराग का मुंह किसी की तरफ करके उसका नाम बोलते हैं तो वो जीनी बन जाता है। आ जाओ जीनी। आपने मुझे बुलाया, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? चलो जल्दी से अपना होमवर्क करो। ठीक है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मेहनत करते रहो। होमवर्क खत्म हो गया। अरे आखिर मैं कर क्या रहा था? तुम अपना होमवर्क कर रहे थे। हाँ? 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 अरे वाह, ये तो कमाल है, सारा होमवर्क हो गया। और तुमने वो खुद ही किया। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? ओह अच्छा, तो जब भी कोई इंसान चिराग का जीनी बन जाता है तो वो एक हुक्म का पालन करता है। सही कहा। और काम हो जाने के बाद इंसान वापस नॉर्मल हो जाता है। हाँ, मैं समझ गया। सुनो, क्या इससे कोई भी जीनी बन सकता है? ये तो मजेदार है। क्या मैं इसे थोड़ी देर रख सकता हूँ प्लीज? नहीं नहीं, तुम जरूर कोई ना कोई शैतानी करोगे। बिल्कुल नहीं। अरे वाह, ये तो सच में सब पे काम करता है। तो ठीक है, जीनी बाहर आ जाओ। मैं आ गया। क्या हुक्म है मेरे आका, बताइए मुझे। ये तो सच में कमाल है, एक जीनी डोरेमोन। अरे हाँ, मुझे तुमसे कुछ मांगना चाहिए। क्या मांगू? ठीक है, तुम इस पूरे कमरे की सफाई कर दो। जो हुक्म मेरे आका। चलो मैं शिजुका को दिखाता हूँ। अरे वाह, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मुझे तुमसे कुछ काम था। ठीक है, जीनी मॉम बाहर आ जाओ। मैं बाहर आ गई। आपने मुझे किस काम से बुलाया मेरे आका? जाइए थोड़ी शॉपिंग कराइए। ठीक है। मॉम को भी जीनी बना दिया। मुझे जल्दी से शिजुका को ये दिखाना है। नोबिता रुक जाओ, मुझे कुछ कहना है। नोबिता, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैंने हाल ही में बहुत सारी कॉमिक बुक्स खरीदी हैं, वो भी नई। अरे वाह। क्या तुम उन्हें पढ़ना चाहोगे? हाँ? क्या सच में? जरूर पढ़ूंगा। उन्हें तो अभी तक मैंने भी नहीं पढ़ा है नोबिता। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें चढ़ाने के लिए आया था। अब मैं चलता हूँ, बाय। चलो जीनी बाहर आ जाओ। क्या हुक्म है मेरे आका? जो नई कॉमिक्स तुम्हारे पास है वो सब मुझे दे दो। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए मेरे आका। बहुत बढ़िया, ये कॉमिक्स पढ़ने में मजा आएगा। मैं चलता हूँ। मैं आपका गुलाम हूँ मेरे आका। ये सब क्या बोल रहा हूँ मैं? मुझे क्या हो गया? हे नोबिता, तुम बड़े खुश लग रहे हो आज। अरे नहीं जियान, ये सब नई कॉमिक्स है ना, लाओ इन्हें मुझे दे दो। अरे जियान, ये नहीं, ये तो रद्दी है बिल्कुल। तुम कॉमिक्स के अलावा कुछ और पढ़ने वालों में से नहीं हो। चुपचाप मुझे दो। नोबिता रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मैं कहता हूँ वापस आओ, ये कॉमिक्स मुझे चाहिए। नोबिता। अरे नहीं जियान।
मुझे पता है। जीनी बाहर आ जाओ। बोलिए नोबिता, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अरे जियान तुम बागीचे की सारी सफाई कर दो। ठीक है। क्या तुम्हें लगता है इससे ये करवाना ठीक रहेगा? अरे नहीं, कोई बात हाँ, नहीं। पर मुझे अपना होमवर्क भी तो करना है। समझे, वो भी हो गया। हाँ, ये सही रहेगा। नोबिता, आखिर तुम क्या देख रहे हो? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? अरे हाँ सर। जीनी बाहर आ जाओ। जी मेरे आका, क्या हुक्म है आपका? आप शिजुका का होमवर्क कर दीजिए। जो एक मिनट रुको नोबिता, हाँ? क्या तुम्हें लगता है इस तरह से टीचर से होमवर्क करवाना ठीक है? अरे बिल्कुल ठीक है, ये टीचर नहीं एक जीनी है। पर मुझे अपना होमवर्क खुद ही करना चाहिए। हाँ, तुम कितनी ईमानदार हो शिजुका। अरे नहीं, मैंने उसका नाम लिया और चिराग उसकी तरफ किया। चलो जीनी बाहर आ जाओ। जो मेरे आका, क्या आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ जरूर। तुम्हारा जो भी मन है तुम वो कर सकती हो। जो हुक्म। मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। नहीं, वो नहीं। तो सुनिए, मेरा काम हो गया। नोबिता को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या है? अरे रुक जाओ, मेरी मदद करो जियान। जियान, तुम मुझे इसमें अकेले छोड़ के नहीं भाग सकते। नोबिता, तुम्हारा मतलब क्या है? अकेले भागने से? अरे शिजुका, नहीं ऐसा नहीं है। बस बहुत हो गया नोबिता। मेरा काम हो गया। नोबिता, तुमने मुझसे अभी क्या करवाया था? बताओ। वो सर, आप यहाँ। तुम्हें अब मेरी कॉमिक बुक्स वापस करनी होगी। मैं वही लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। नोबिता, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। नोबिता की हिम्मत कैसे हुई? मैं घर आ गई। अरे नहीं। रुक जाओ नोबिता, मैं कहती हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। मैं फंस गया। रुक जाओ नोबिता। चिराग वापस दो। नोबिता, रुक जाओ, वापस आ जाओ। मुझे उससे बात करनी है नोबिता। रुक जाओ, वापस आओ। अब तक मुझे नहीं आ रहे। अरे नहीं, अब मेरा क्या होगा? अरे हाँ, नोबिता। यहाँ अंदर कोई मेरे पीछे नहीं आ सकता। जयान। अरे ये नोबिता कहाँ गया? नोबिता तो वाकई में बहुत तेज दौड़ता है। उसने जो भी किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। हाँ? मैं समझ गया, नोबिता इस चिराग के अंदर छुप गया है। अभी बताता हूँ। बाहर आ जाओ जीनी। क्या आपने मुझे किसी काम के लिए याद किया? मुझे छोड़ दो। So that's absolutely spectacular. It's one of my favorite things to do every summer. It's an incredible mix of some of the older classical movies mixed with some newer ones that every single week you're going to have options to see not only the movie but a concert beforehand. The movies all start at 10 o'clock, but you can start getting in there as early as 8. And there's concerts that are running beforehand with all sorts of different food being given out. Ben & Jerry's comes there, and it all culminates in the final movie, which is a surprise movie we won't know until the day of. I love going over there. Obviously, with the capacities, it's going to be a little bit different, so you want to make sure you make your reservations beforehand. You can go online, check out the movies that are on the list. There's a bunch of good ones this year. You can make your reservation for as little as €8 or as much as 11, but that's with a chair included. This year, that seating arrangement's a little different, where they've got it sectioned off in order to keep with that social distancing, so making
making reservations is more important than ever before. I'll leave the link below where you can go directly over to check out not only the movies, but make sure you get your tickets ahead of time. Like I said before, if you're here this summer, it's something you don't want to miss out on. It's something that's become a staple for those Barcelona summers where you're just out in the open air watching these amazing movies. No trip seems to be complete to Barcelona without heading over to the beaches, and this summer is going to be no exception. It's been a really nice area, especially for the people living in the city during the pandemic, where it's just opened up a little bit more, and a lot of people have been spending a lot of time over on those beaches. One of the great things about the beaches is all the different activities that you're going to see when you get over there. This summer, 5 different beaches are being designated as the beaches where you can practice sport. After 7 o'clock, it's going to be open to all of them. And one of the great things that they're testing out this summer is that at 4 of those beaches, it's going to be prohibited to smoke. There's also limits to the capacity of the number of people that can be on the beaches at the same time. They also have a flag system that warns you of the occupancy rate of the beaches throughout the day. One thing that I definitely recommend is jumping online and checking out those beaches before you get over there. They have a website that lets you know how many people are over there and if you should look for another beach or not. So if you're here this summer in Barcelona, you're definitely going to want to make your way over here. Remember, they still are asking that you keep to that social distancing of 1.5 meters, both in the sand and on the water. Speaking of heading over to the beaches, one of the biggest nights of all the summer is June 23rd going into the 24th. It's the night of San Juan. It's like the celebration of the summer solstice, also the celebration of the festival of San Juan, but it becomes one of the biggest celebrations in all of Barcelona, and a lot of people usually spend their night at the beach. This year, the city government has already announced that they're going to be keeping those beaches open until 6 a.m., so you have time to have your fun, get over there, and spend the night out with friends. Obviously, this year there's going to be some different rules, and as we get closer to that date, we'll have more information about it, but usually that night consists of fireworks and music over at the beach and just a lot of good times. It's the start of the summer, so if your trip coincides with that, you're definitely going to want to check it out. One of the other big things you're going to want to take advantage of if you're coming over to Barcelona this summer, and that you'll notice there are a whole lot more terraces at the bars. One of the few positive things that the pandemic did give us is that the city hall allowed bars to start opening up more space on the sidewalks and utilize those. It's one of the few things that I've always felt Barcelona has lacked when you compare it to other cities in Spain, where you have more of that communal feel inside of those neighborhoods. And one of the places that you're most going to notice that is in the Born, where all of those small little streets now have little terraces outside at the bars, where it really gives off this awesome atmosphere that you can really enjoy, have some tapas, have some drinks, and just be out with everybody else. Last but not least, it looks like we're going to have our Festas Mayores back this summer. Those are those big festivals that are going around to the different neighborhoods in the city, where there's just a lot of different activities, celebrations, decorations that are always a great time. The Catalan government announced that this summer we will be able to hold those festivals again, but with restrictions and with capacity limits, so it won't be as packed as always. Some of those festivals, like Festas de Gracia, always had a lot of turnout, the ones that are the most popular, that lead into the festivals in the Sants neighborhood, and then culminating all with that La Mercè festival at the end of September. So if your trip does coincide with any of those festivals, I will have more information about what to expect as we get closer into those August days, but it always is a lot of fun and you should definitely check them out. So those are just 5 open air ideas that you can look more into if you're coming over to Barcelona this summer. Remember, I will leave links in the description below for some more information, but if you have any of those questions, you can always leave a comment below and I'll get back to you as soon as I can. And if you are looking for some other plans or activities while you're here in Barcelona, remember you can check out that playlist that's all about some of Barcelona's bigger tourist attractions that helps you decide if it's worth it on your next trip. If the video did help you out, gave you some ideas of what you can do in Barcelona, remember to give it that thumbs up. And if you haven't done so already, subscribe and hit that bell so you know when other videos